तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होगे। मैं आपका अपना दोस्त रोहित स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड गुरुकुल में। आज हम अपनी उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन, और प्रोनाउन के हम देख रहे थे एग्जाम्पल। मैंने पर्सनल प्रोनाउन के 2 एग्जाम्पल्स दे दिए थे। मैंने आपको फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल बता दिए थे और सेकंड पर्सन के। आज हम थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल आपको बताएंगे और आगे भी उसमें पढ़ाएंगे थोड़ा। तो देखिए जल्दी से, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए देखिए। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन मैंने लिखे हुए हैं जिसके बारे में बात कर रहे हो। थर्ड पर्सन क्या होता है मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पर्सन हम अपने लिए यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं हम अपने लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। आई वी यू जो भी है, अगर वे फर्स्ट पर्सन में आते हैं तो वे हमारे लिए, अपने लिए प्रयोग करता हूँ। जैसे आई होगा, आई मने मैं, वी मने हम, जो यहाँ पे उपस्थित है। और सेकंड पर्सन क्या होता है, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं बैठ के, ठीक है, वो आपके साथ है और वो सेकंड पर्सन है और आप बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन क्या है, आप दो लोग किसी तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हम देखते हैं, उनके एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है जिसके बारे में बात कर रहे हो वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। अब मैंने उसमें बताया था आपको, सब्जेक्ट बताया था, ऑब्जेक्ट बताया था कैसे है, और पोजीशन बताया था। ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपको पता ही है भाई, सब्जेक्ट क्या होता है, जो करता होता है, जो सेंटेंस के, वाक्य के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है, वो होता है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलता है, लास्ट में आपको सेंटेंस के देखने को मिलता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और पोजीशन क्या होता है, पोजीशन का मतलब आपको मैंने बताया था पहले भी कि अधिकार दिखाने के लिए हम, प्रोनाउन ये होता है, पोजीशन प्रोनाउन वे होते हैं जिससे हम अधिकार व्यक्त करते हैं किसी चीज़ पे, कि ये मार्कर मेरा है, ये बोर्ड मेरा है, ठीक है, ऐसे। तो देखिए इसके सब्जेक्ट सिंगुलर में देखिए ही और इट मैंने लिखा हुआ है। इट भी मैंने बताया था, ये भी क्या है, सब्जेक्ट का काम करता है। इट किसके लिए प्रयोग होता है, नॉन लिविंग, जिन चीज़ों में जीवन नहीं है, ठीक है, या आप कह लीजिए जानवरों के लिए प्रयोग होता है इट। और ही तो आपको पता ही है, लड़कों के लिए प्रयोग होता है, व्यक्तियों के लिए, ठीक है। और ये है, इसका सिंगुलर है सब्जेक्ट और ये है प्लुरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट में सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। प्लुरल ऑब्जेक्ट क्या है, देम। पोजीशन में सिंगुलर क्या है, हिज, जो एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, वो क्या है, हिज। जो प्लुरल बहुत सारों के लिए प्रयोग होता है, देयर्स, ठीक है। अब इनका एग्जांपल देखिए। सब्जेक्ट में मैंने लिखा है सिंगुलर ही है, ठीक है, ही का मैंने एग्जांपल लिखा है, ही इज़ अ टीचर। तो ये देखिए ये सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर है ये, ठीक है, एक ही टीचर की बात हो रही है, ही इज़ अ टीचर। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर, ही इज़ अ टीचर, ठीक है, ये प्रोनाउन है। और ये कहाँ पर होगा, ही इज़ अ टीचर। अब देखिए प्लुरल में देखिए, प्लुरल दे है, ठीक है, आई नो हिम। देखिए आई नो हिम, अब दे का तो मैंने लिखा नहीं क्योंकि आप इसमें यहाँ पे दे कर लीजिए, दे इज़ टीचर, ठीक है, वे टीचर्स है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, यहीं पे कर लीजिए आप। तो मैंने एक एग्जांपल मैंने लिखा है, इसका एक एग्जांपल लिखा है। अब प्लुरल में देखिए इसका हिम का देख लीजिए आप, ये रहा हिम, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है, हिम आया ना। नो का मतलब क्या होता है, जानने के लिए, ठीक है। आई मन में आई नो हिम, ठीक है, मैं उसे जानता हूँ। और ये आया हुआ है, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, मैं, क्योंकि आई माने मैं होता है, ठीक है, आई माने क्या होता है, मैं, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर आई ना बात समझ में आपके। और ये देखिए हिम आया यहाँ से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लास्ट में आपको देखना क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, एक के लिए, क्योंकि आया ना, मैं उसे जानता हूँ, तो हिम आया, ठीक है, वो यहाँ से आया, उसे, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 एग्जाम्पल, दिस पेन इज़ हिज, यह पेन उसका है। हिज माने क्या होता है, उसका, ठीक है, हिज का मतलब क्या होता है, उसका होता है नी। आपको पता ही है यार, आप होशियार हो पहले से ही, आपको तो बस एक चिंगारी देने की ज़रूरत है, आप अच्छे से समझ सकते हो। दिस पेन इज़ हिज, यह पेन उसका है, ठीक है। ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट तो ये लास्ट में है ना, क्योंकि पोजीशन और ऑब्जेक्ट लास्ट में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। जब हम किसी वस्तु पर अधिकार जमाते हैं तब भी हम लास्ट में लिखते हैं उस प्रोनाउन को, ठीक है। और जब हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, तब भी उस वाक्य के लास्ट में, यानी सेंटेंस के लास्ट में ही आप लिखते हैं उसे।
तो देखिए मैंने पोजीशन में लिखा है, सिंगुलर में हिज मैंने होता है उसका, दिस पेन इज हिज, ये है पेन उसका है, क्योंकि ये अधिकार दिखाने के लिए ये कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर उसका है, किसी अगले वाले व्यक्ति का, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए प्लुरल में, इसका तो मैंने लिखा नहीं क्योंकि प्लुरल आप यहीं पर कर लीजिए, दिस का देयर्स कर लीजिए, ठीक है। मतलब हिज की जगह आप देयर्स कर लिए, उनका है, ये है पेन उनका है, यानी बहुत सारे व्यक्तियों का है, ठीक है। हिज की जगह देयर्स कर लीजिए, ऐसे प्लुरल का हो जाएगा यहाँ पे। आप समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये रहेगा इट, इट देखिए, इट भी देख लीजिए। इट भी मैंने बताया था आपको, नॉन लिविंग जिनमें जीवन नहीं है। इट का मतलब क्या होता है, यह होता है, ठीक है। और इट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जिनमें कोई जीवन नहीं होता, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकते हम किसी व्यक्ति को इट इज़ रोहित, आप जैसे मेरा नाम रोहित है, आप ऐसे नहीं कह सकते इट इज़ रोहित, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप किसी व्यक्ति को जिसमें श्वास है, यानी व्यक्ति है वो, ठीक है। जानवर नहीं, आप फिर ऐसे कहोगे कि जी जानवर हो तो सांस ले सके जानवर, तो ठीक है, लेकिन आप समझिए व्यक्तियों के लिए प्रयोग नहीं करते हम इसे, ठीक है। जानवरों के लिए और नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आप जानवर हो क्या, अगर आप जानवर मानते हैं अपने आप तो कर लीजिए, इट का प्रयोग अपने लिए भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन इट का प्रयोग वहीं कीजिए जहाँ पे जानवरों की बात हो रही, किसी एनिमल की, पेड़ पौधों की, ठीक है। या आप कह लीजिए कि जिसमें जीवन नहीं है, जैसे मार्कर है, ये मेज है मेरे आसपास पड़ी है, बोर्ड है, फ़ोन है, कुछ भी है, माइक है, उन सब के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इट। जैसे इट इज़ मार्कर, जैसे कह रहा है इट इज़ आ डॉग, देखिए डॉग क्या है, एनिमल है, ठीक है, लेकिन जीता जागता है, ठीक है, तो है तो एनिमल डॉग, ठीक है, इट इज़ डॉग, इसके लिए प्रयोग हुआ, लेकिन मेन फोकस हमें इस पर करना है, ठीक है। कभी आप इसे सोचे प्रोनाउन नहीं है, ये तो नाउन है, ठीक है, वो बात है, कॉमन नाउन है, ठीक है। इट क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में लिखा, देखो भाई देखो, ठीक है, सब्जेक्ट है तो इट शुरू में आया, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे मैं चलता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने आपको बता रखा है पहले से ही कि रिफ्लेक्सिव वो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। 9 टाइप मैंने आपको बताए थे कि 9 टाइप होते हैं प्रोनाउन के, जिसमें पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, एम्फेटिक वगैरह वगैरह जो भी है, 9 प्रकार के हैं, ठीक है। 9 प्रकार आपको सीक्वेंस से ऐसे ही पढ़ाऊँगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब कर्ता का किया हुआ कार्य किसी अन्य पर नहीं बल्कि लौटकर कर्ता पर ही उसका असर पड़ता है, ठीक है, कर्ता पर ही पड़ता है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी वो क्या करता है, वो खुद ही अपना कार्य करता है, या ऐसा कह लीजिए कि जो उसने कार्य किया है वो उसका असर किसी दूसरे पर ना पड़ के उस पर खुद पर ही पड़ता है उसका असर, ठीक है। तो तब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। उसमें पर्सनल प्रोनाउन, देखिए पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर बनते हैं। ये क्या बनते हैं, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है, जो आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रखे हैं उनमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा दीजिए और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तैयार हो जाएगा। यदि वर्ब से किसको का पर्सन करे तब यह प्राप्त होता है, तथा इसका रूप प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन के साथ बदल जाता है। यानी जब भी आप किसी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगाओगे तो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा इसका रूप, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, देखिए जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, अभी मैं इसका एक ग्राफ भी बनवाऊंगा छोटा सा, उसमें बताऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन कैसे है, ठीक है। देखिए ही हंग्ड हिमसेल्फ, हंग का मतलब होता है फांसी पे लटकना, ठीक है। हंग का मतलब क्या होता है, फांसी पे लटकना। उसने खुद को फांसी लगा ली, ठीक है। क्या कह रहा है, उसने खुद को फांसी लगा ली, ठीक है। ही हंग हिमसेल्फ, उसने खुद को फांसी लगा ली। तो देखिए ये पहला एग्जांपल देखिए, ही हंग हिमसेल्फ, उसने खुद को फांसी लगा ली। हंग का मतलब क्या होता है, फांसी पर लटक जाना, ठीक है। ही हंग हिमसेल्फ, और ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ का यूज़ किया गया है। देखिए ये सेल्फ का यूज़ किया गया है, ये पर्सनल प्रोनाउन है इतना, ठीक है। हिम आपको पता ही है पर्सनल प्रोनाउन, और इसमें सेल्फ का यूज़ किया गया है। तो क्या, ही हंग हिमसेल्फ, उसने खुद को फांसी लगा ली। ही लर्नड हरसेल्फ, उसने स्वयं सीखा, ठीक है, उसने स्वयं सीखा। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। और हर देखिए पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें सेल्फ का यूज कर दिया तो क्या बनेगा,
हर सेल्फ, ठीक है, उसने स्वयं सीखा। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, ठीक है। माई में आपने सेल्फ का प्रयोग कर दिया तो क्या बनेगा माई सेल्फ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। यू शुड थिंक अबाउट इट योर सेल्फ, आपको इसके बारे में खुद सोचना चाहिए, ठीक है, आपको इसके बारे में खुद सोचना चाहिए, ठीक है, अपने आप सोचना चाहिए। योर क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसमें सेल्फ का यूज कर दिया तो क्या बनेगा योर सेल्फ। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं आगे आपको बताता हूँ फिर, ठीक है। तो देखिए मैंने ये लिखी है टेबल, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेबल है ये, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें पर्सनल प्रोनाउन लिखे हुए हैं सब्जेक्ट, इधर ये पर्सनल प्रोनाउन लिखे हैं ना मैंने, ये सब्जेक्ट है, इनमें तो लगने का नहीं सेल्फ या सेल्फ्स, ठीक है, और ना पोजीशन में लगता, ठीक है। पोजीशन यानी अधिकार वाले होते जो उनमें लगता, सेल्फ या सेल्फ्स उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बनता, और ना सब्जेक्ट वालों का बनता। लेकिन जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए थे ना उसमें पर्सनल प्रोनाउन की टेबल बनवाई थी मैंने, याद हो तो आपको, अगर आपने पिछली क्लास ली है पर्सनल प्रोनाउन की टेबल बनाई थी, उसमें जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए थे, ठीक है, ओवर योवर इवे वाले हिम, ठीक है, उनमें सेल्फ या सेल्फ लगा के क्या बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। देखिए जैसे मैंने लिखा है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि इसमें तो सेल्फ या सेल्फ लगने का नहीं, आई वी यू में ये, क्योंकि ये तो पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन का है, ये प्लुरल है फर्स्ट पर्सन का ही, ये सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, ठीक है। ये देखिए ये थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन ही सी दे इट, ये प्लुरल है, ये सिंगुलर है सिंगुलर है, ये भी इट भी क्या होता है सब्जेक्ट का काम करता है। ये फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन का है और ये सेकंड पर्सन का है, वो ये थर्ड पर्सन का है और ये फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है, और ये सेकंड पर्सन का है यू। अब देखिए इसमें जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं वो बनते हैं ऑब्जेक्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन मैंने बताया आपको 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन को सब कैटेगरी में हमने डिवाइड करा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। उसमें मैंने आपको टेबल बनवाई थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पोजीशन, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट है पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के, उनमें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनके तो बनते नहीं, क्योंकि उनमें हम सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ना उनके पर्सनल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। लेकिन जो उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे कि ये माई सेल्फ हो गया, इसमें माई में हमने क्या लगाया था माई सेल्फ, ये तो ये पर्सनल एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव में पढ़ गया, वैसे तो इसे मैंने उसमें नहीं बताया था। लेकिन ये ओवर देखिए ये क्या है ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ना ये, इसमें हमने क्या लिख दिया सेल्फ लिख दिया, सेकंड पर्सन का है ना ये, तो इसमें क्या लिख दिया हमने सेल्फ लगा दिया। ये देखिए ये ओवर, ये फर्स्ट पर्सन का है, सॉरी ये फर्स्ट पर्सन का है ना ओवर, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वी का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओवर, ओवर का सेल्फ हो गया। ये देखिए योवर में हमने क्या लगा दिया सेल्फ लगा दिया, तो क्या बनेगा योवर सेल्फ, ये सेकंड पर्सन का है, और योवर सेल्फ लिख सकते हैं आप, सेल्फ लिखिए या सेल्फ लिखिए, ठीक है। अब देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन है ही सी दे इट, इनमें तो हम कुछ चेंज नहीं करते क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, इनमें कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो हिम होता है, हिम क्या है थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हिम सेल्फ हो गया, इसमें सेल्फ लगा दिया। अब देखिए इसमें देखिए हर भी क्या है, हिम लड़कों के लिए प्रयोग होता है, हर लड़कियों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है उसका। अब हर है उसका थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट, इसमें हमने सेल्फ का यूज कर दिया तो क्या बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। अब देखिए दैम है, ये भी थर्ड पर्सन का ही है दैम, और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में दैम सेल्फ कर दिया, ठीक है, दैम का दैम सेल्फ कर दिया, इट का इट सेल्फ कर दिया, ठीक है। आगे ना आपको समझ में, आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक कैमरे में जब अभी भाई देखिए मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको मैं सच्चाई बताऊँ तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि फ़ोन से आपको मैं, क्योंकि फ़ोन को पढ़ाना एक अलग बात है, मैं फ़ोन के कैमरे में देख कर अगर आप सामने होते एज इट इज़ तो एक अलग बात होती, लेकिन फ़ोन के कैमरे को देख कर पढ़ाना एक अलग बात है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, लेकिन मैं आपको क्वालिटी से पढ़ाने का भरपूर प्रयास रखूँगा कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट दूँ और क्वालिटी ही आपको मिले, और क्वालिटी से ही आप पढ़े और पढ़ाए, ठीक है। आप पढ़ा भी सकते हैं और किसी को पढ़ा दिए, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जैसा आप बता सकते हैं बता दीजिए, कम से कम आपके रिवाइज हो जाएगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, इसको अगले लेक्चर में आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा इससे, ठीक है, अगला प्रोनाउन जो भी
होएगा सीक्वेंस से, मैं आपको डे बाय डे ऐसे ही वीडियोस देता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब आप कर दीजिए अगर आपका मन है तो। धन्यवाद।